पिछले 3 साल मेरे लाइफ के एसी सर्किट्स के साथ ही निकले हैं इन फिजिक्स लेबोरेटरी, एंड यही रीज़न है मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है ऑन एसी सर्किट्स। एंड ये प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, यानी कि इस टर्म की बुक में तो ये मीनिंग है, बट रियल लाइफ फिजिक्स में इसकी क्या मीनिंग है, ये सर्किट एक्सपेरिमेंटली कैसे बनता है, कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड जब आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच समझ आ जाएगा एसी सर्किट्स का, फिर आपको किताब की भाषा काफ़ी आसान एंड हल्की ही लगेगी। एंड दैट्स इट। प्लेलिस्ट में कुछ 15 से 20 वीडियोस हैं, एंड अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देखते हैं तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट देखकर ही एग्ज़ाम देने चले जाना, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। एंड ये प्लेलिस्ट है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र, सीबीएसई, कोई भी बोर्ड के हों, बिकॉज आई फॉलो फिजिक्स एंड दैट्स इट। हाय, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द स्टडी ऑफ एसी सर्किट्स बिकम, अच्छा जाने दो, पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम आते हैं भाषा पे। आपने सुना है हमारे घर पे एसी वोल्टेज आती है, सुना है क्या ये चीज़? ओके, आपने सुना है एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं डीसी वोल्टेज, राइट? सो डीसी वोल्टेज से ज़्यादा बेहतर है एसी वोल्टेज अगर हमें ट्रांसमिशन करना है तो। बट अगर आपको पता हो, अभी ये चीज़ क्लास 11-12 में कम है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल अगर आप किसी भी ब्रांच में जाएं तो ज़्यादा है। एसी वोल्टेज जो है हमारी वो एक फेस में नहीं है, ठीक है? अभी ये चीज़ें आपने अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो सुनी ही होगी। हमारी जो एसी वोल्टेज है वो है 3 फेस में। सुना है क्या? किसी को फ़ोन करें, अरे लाइट बंद है, हाँ एक फेस गया है। ओके, लाइट वाला आता है, बोलता है न्यूट्रल गया है, लाइव वायर लगाना पड़ेगा। सो एसी वोल्टेज जो है हमारी वो फेज़ में है। अभी यहाँ पर इस टॉपिक का इतना रेलेवेंसी नहीं है, बट आपको बता रहा हूँ, आप इस वर्ड से तो वाकिफ़ हो, फेज़ करके जो वर्ड है। ओके, सो फेज़ क्या है हमारा वर्ड, व्हाट इज़ फेज़? तो यहाँ पर हमें पता है जो हमारा एसी सर्किट्स है, पूरा का पूरा चैप्टर, यहाँ पर जो भी इक्वेशंस हैं हमारी सारी की सारी हैं वेव इक्वेशंस। अब आप बोलेंगे हैं ये क्या बात हुई? हाँ, हमारी जो भी इक्वेशंस हैं सारी की सारी इक्वेशंस हैं वेव इक्वेशंस। ओके, वेव इक्वेशंस हैं। जहाँ पर भी आ जाता है वेव का कॉन्सेप्ट, वहाँ पर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ फेस डिफरेंस। वहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है? वहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है फेस डिफरेंस का। जहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है फेस डिफरेंस का, और इमेजिन करो हम डील कर रहे हैं वेक्टर्स से। इमेजिन करो हम डील कर रहे हैं वेक्टर्स से। अब अगर मैं कहूँ वेक्टर्स को मैं सिर्फ शब्दों में लिखूँ तो भाई कोई सेंस नहीं है, बिकॉज वो वेक्टर है, वो वेक्टर है। तो वेक्टर है तो भाई उसको डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन है तो डायरेक्शन बनाओ ना, डायरेक्शन है अगर तो डायरेक्शन बनाओ ना, डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करो ना चीज़ों को। तो जो बेसिकली फेस डिफरेंस और जो वेक्टर का समेशन है, जो पीछे अच्छे से बताऊंगा, जो डायरेक्शन का हम यूज़ करते हैं, उसी डायग्राम को हम बोलते हैं फेज़र डायग्राम, और इंडिविजुअल वेक्टर्स को हम कहते हैं फेज़र्स। समझा क्या? 20-30% समझा एटलीस्ट। अब आते हैं जो पीछे मैंने डिसेंट भाषा में लिखा है। द स्टडी ऑफ एसी सर्किट्स बिकम मच सिंप्लीफाइड, बिकॉज अगर कोई चीज़ वेक्टर है और उसको डायरेक्शन के टर्म्स में हम नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर उसको वेक्टर बनाया ही क्यों? व्हेन वी रिप्लेस एसी करंट एंड एसी ईएमएफ एज रोटेटिंग वेक्टर्स। आपको पता होगा डीसी और एसी में क्या फ़र्क है। डीसी और एसी में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है डायरेक्शन का। डीसी को डायरेक्शन नहीं है, यूनी डायरेक्शनल है, एसी को डायरेक्शन है। सो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोटेटिंग वेक्टर्स? विद द एंगल बिटवीन दैम इक्वल टू द फेस डिफरेंस बिटवीन दैम। तो जो दोनों के बीच का एंगल रहेगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा फेस डिफरेंस के, जो पीछे मैंने बताया। These rotating vectors are called as phasors. So a rotating vector that represents a quantity varying sinusoidally with time is called a phasor and diagram is called a phasor diagram. जो पीछे सेम बताया। अब थोड़ा सा हम टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर एंगल है तो एंगल कैसे रिप्रेजेंट करूँ? अब चलो सीधा मैं बता ही देता हूँ क्या टर्म्स देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ वोल्टेज है मेरी E इज इक्वल्स टू दी ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं कह रहा हूँ करंट है मेरा I इज इक्वल्स टू दी आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहली बात तो मुझे फेस डिफरेंस देखना है। तो कितना है इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस, कोई बता सकता है क्या? तो यहाँ पर फेस डिफरेंस है बेसिकली 0 डिग्रीज का। ओके, तो एंगल कितना है मेरा यहाँ पर? 0 है। तो इसी को मैं वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक वेक्टर मेरा ओरिजिन के अक्रॉस है, दूसरा वेक्टर भी मेरा ओरिजिन के अक्रॉस है। तो समझ में आ रहा है मुझे। बेसिकली अगर ये इक्वेशन किसी ने मुझे दी ही नहीं है
एंड अगर मैं सिर्फ ये चीज़ें देखूँ तो मैं सिंपली बता सकता हूँ E एंड I आर इन फेस, दोनों क्या हैं, दोनों इन फेस हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। समझो एक इंडक्टिव सर्किट है मेरे पास। कौन सा सर्किट है? एक इंडक्टिव सर्किट है। अभी इंडक्टिव सर्किट हम पढ़ेंगे आगे, बट इंडक्टिव सर्किट की इक्वेशंस कैसे आती है? तो वहाँ पर E इज इक्वल्स टू दी आता है E नॉट कॉस ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू दी आता है I नॉट साइन ओमेगा टी। अभी इसको अगेन मैं दो वेज से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक कर सकता हूँ बाय द मीन्स ऑफ ग्राफ और एक कर सकता हूँ बाय द मीन्स ऑफ फेजर। दोनों वेज में मैं एक ही रिजल्ट पे पहुंच सकता हूँ। ग्राफ के नज़रिए में क्या कर सकता हूँ? तो मुझे पता है कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी से आगे होता है, ठीक है, 90 डिग्री आगे होता है, बिकॉज मैं इसी को यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90, राइट, लिख सकता हूँ ना प्लस 90। तो मुझे पता है फेज डिफरेंस तो यहाँ पर है। मूल क्या है? मूल मेरा है फेज डिफरेंस, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस तो मेरा है 90 डिग्री का। मतलब अगर मैं एक E का वेक्टर बनाऊँ और एक I का वेक्टर बनाऊं तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होना चाहिए 90 डिग्री का। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? फेज डिफरेंस होना चाहिए 90 डिग्री का। तो वही हमारा काम करते हैं फेजर्स, वही काम हमारे क्या करते हैं? वही काम हमारे करते हैं फेजर्स। तो यहाँ पर अगर मैं इन चीज़ों को बनाना चाहूँ तो मैं रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ। ये हो जाएगा समझो करंट, एंड यहाँ पर हो जाएगा समझो मेरा वोल्टेज। दोनों के बीच में फेज़र कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। इसी तरीके से कैपेसिटर में I लीड करता है E बाय 90। अभी स्टेटमेंट से फेज़र बना के देखो, I लीड्स E बाय 90 डिग्री। ओके, सो बेसिकली वहाँ पर फेज़र कैसा बनता है? वहाँ पर फेज़र बनता है कुछ ऐसा, I यहाँ पर, E यहाँ पर, एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो क्वेश्चन है क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता हूँ वापस से? I यहाँ पर, E यहाँ पर, यस वो भी मैं बना सकता हूँ, बट उसके कुछ रीजंस हैं कि हम ये प्रेफर करते हैं। नो डाउट इसमें से दोनों डायग्राम सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, बट कुछ रीजंस हैं। ओके, जो मेरी लेंदी वाली वीडियो में है, लेंदी मतलब जो वीडियो है कॉन्सेप्ट वाली L, C एंड R सर्किट, उसमें सिंपल सर्किट्स करके उसमें मैंने समझाया है काफ़ी डिटेल में, बिकॉज यहाँ पर फिर हम रास्ता भटक जाएंगे। तो बेसिकली फेज़र का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हमारे घर पे भी जो 3 फेज आते हैं वो फेजेस एक दूसरे से वेरी करते हैं बाय द एंगल ऑफ 120 डिग्री। बाय कितने एंगल से? 120 डिग्री से तीनों फेज़र वेरी करते हैं आपस में। यानी कि जो AC वोल्टेज के खुद के 3 फेज हैं, जो लाइव, न्यूट्रल एंड ग्राउंड कहते हैं, वो खुद में ही 120 डिग्री से कुछ आगे पीछे रहते, कुछ नहीं 120 डिग्री से आगे पीछे रहते हैं। सो फेज़र में भी अब कुछ कंडीशंस हैं। तो एंगल ही मेन मैटर करेगा, बिकॉज एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने पीछे ही बताया था, एंगल रिप्रेजेंट करता है फेज डिफरेंस। सो ये है मेरा फेज डिफरेंस। लेंथ ऑफ फेजर क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसे ही बना दोगे क्या? कुछ भी नहीं, लेंथ रिप्रेजेंट करता है पीक वैल्यूज जनरली, ठीक है। अगर कोई हम समझो RMS का कॉन्सेप्ट देखना है, सिर्फ मुझे डील ही RMS से करना है, तो लेंथ रिप्रेजेंट करेगा RMS वैल्यू। तो फिर आपको पूरा फेजर RMS वैल्यू का बनाना पड़ेगा। ओके, इन प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो तो जस्ट मैंने लिखा है, उसका इतना एप्लीकेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये है I0, तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा I0 cos ओमेगा टी। तो बेसिकली ये तो इक्वेशन ही हो गई ना, और ये इक्वेशन में I क्या रिप्रेजेंट करता है? I होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो ये तो जस्ट इक्वेशन हो गई। एंड यहाँ हो जाएगा I इज इक्वल्स टू दी I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फेजर्स। कुछ ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बट हाँ कभी कभी थियरी में पूछते हैं कि राइट अबाउट फेजर्स, तो हमें एग्जाम्पल से ज़्यादा कुछ पता ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको ये स्लाइड बहुत ज़्यादा काम में आएगी। ओके, सो बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। सो दिस इज़ अ प्लेलिस्ट ऑन AC सर्किट्स, सो आई होप यू एंजॉयड, एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्लेलिस्ट ऑन AC सर्किट्स विथ एक्सपेरिमेंट्स, तो देखना ना भूलें।